ابتدائی والفجر آپریشن۔ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور 3 بڑے راستوں اور ان گنت بارودی سرنگوں کی مدد سے شہید ثابت نیا اور شہید علی رضا بنکدار کی قیادت میں اسلامی جنگجوؤں کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گیارہویں قسط، سرخ عقیق۔ تم ٹھیک ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا تعلق ادھر سے ہے یا ادھر سے؟ میں سمجھ گیا، تم ہمارے ہو۔ تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کبوتروں سے نہیں کھیلو گے؟ سلام ابراہیم بھائی، میں تو بس ابھی آیا ہوں یہاں پہ۔ علی جان، پڑوسی پریشان ہوتے ہیں۔ خواتین اپنے صحن میں کپڑے لٹکانا چاہتی ہیں، باقی بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ جی یہ صحیح بات ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ تو میری عادت ہے کہ میں کبوتروں کے ساتھ کھیلتا ہوں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہاری والدہ نے تو کہا تھا تم اوپر گئے ہو، میں نے سوچا تم پڑھنے آئے ہوگے۔ ذرا اس کو دیکھو، وہ کتنا اونچا اڑتا ہے۔ اچھا بس یہ آخری بار ہے، بس مجھے ایک دفعہ کھیلنے دو ان کے ساتھ۔ کیا کہوں، اب جاؤ کھیل لو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ اور اوپر، شاباش میرے کبوتر، اور اڑو، یہ شاباش، یہ اڑو، یہ شاباش، اور اوپر اڑ جاؤ، یہ بہت اچھے، جاؤ۔ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا پیارا ہے، مجھے اسے پکڑ کر تربیت دینی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس خوبصورت کبوتر کو اپنا بنانا پسند کرتے ہو، لیکن اس دنیا کی لذتوں سے گزرنا زیادہ خوشگوار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دوستی قائم رہے تو اب وعدہ کرو کہ اب کبھی کبوتروں سے نہیں کھیلو گے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھ سے دوستی کرنی ہے یا کبوتروں سے کھیلنا ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یقیناً تم… ٹھیک ہے پھر وعدہ کرو، پکا وعدہ۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کبوتر کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اور نہ ہی کسی کو میں ہاتھ لگاؤں گا۔ اچھا، اب ہم سید کے ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے جائیں گے، یہ میری طرف سے دعوت ہے۔ چلو اب تم اوپر جاؤ۔
तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना चाहिए। हमारा वायरलेस बंद है, हमारे पास कैंप के साथ राब्ते का कोई जरिया नहीं। मेरा दोस्त अली वहाँ है, उसे मालूम होना चाहिए कि हम अभी तक जिंदा हैं और हमारे पास ना पानी है ना ही गोला बारूद। देखा यहाँ कितना खतरा है। हत्ता ये सूरत हाल तुम्हारे लिए भी मौजू नहीं कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए भी ना पानी है और ना ही खाना। ये एक बड़ा मसला है कि अली ने मुझसे एक वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें देखकर वादा खिलाफी नहीं करेगा। जाओ, मेरी तरफ से सिपाहियों से कहो कि हम जिंदा हैं। कह दो कि लश्कर कुमैल जिंदा है। कहना कि इमाम के सिपाही प्यासे हैं लेकिन विलायत की मोहब्बत से लबरेज हैं। जाओ। उसे गोली मत मारो बेरहम। मेरे पास कुछ कारतूस बाकी हैं, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। या मेहदी मेरी मदद करें। उन्होंने खंदक से फोन किया है, उन्होंने खंदक से फोन किया है। हमारे वायरलेस का चार्ज ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ज़िंदा है। एक लम्हे के लिए आवाज़ आई और वो रुक गई। क्या इब्राहिम के बारे में बात नहीं की? हमारे इमाम को सलाम पहुंचाना और लश्कर कुमैल के सिपाहियों की तरफ से इमाम से कहना कि जैसा कि आपने कहा हमने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। दुश्मन के कमांडर खंदक के ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे सिपाही अब भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। वायरलेस की बैटरी खत्म हो चुकी है। हमारे लिए दुआ करें कि हम मुज़ाहमत करते रहें। वहाँ मुहासरे में कोई कुछ नहीं कर सकता। शुमाली मगरबी खुज़स्तान के नरम ज़मीन में जंग मुश्किल हालात से दो चार है। ये ऑपरेशन शुरू से ही अच्छे नहीं जा रहा, हालांकि हर लम्हा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। पीछे हटने और पहली खंदक पर जाने के लिए और अपनी अफवाज तक पहुंचने के लिए फ़ौजियों को बारूदी सुरंगों और खादा तारों के दरमियान 400 मीटर तक अपने पेट के बल रेंगना पड़ा। और अगर इन्हें बारूदी सुरंगों के फटने और बंदूकों और मशीन गनों की आग से बचाया जा सका तो वो पहली खंदक तक पहुंच जाएंगे। हाजी हिम्मत, वो अभी तक जिंदा हैं। हमें उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। अली जान, पहले खंदक से 2 कोलू पहाड़ियों तक का फासला 700 मीटर है और इस रास्ते में भी उन्हें पेट के बल रेंगना पड़ा। और ये जगह 2 कोलू पहाड़ियों के पीछे 200 मीटर के फासले पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफवाज को 2 कोलू पहाड़ियों तक पहुँच कर बचाया जा सकता है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो चुस्त और तंदुरुस्त हैं, वो नहीं जिन्होंने 4 दिन तक ना पानी पिया और ना ही खाना खाया और ना ही सो सके। वो अपने साथियों के ज़ख्मी लाशों के साथ कई दिनों से वहाँ है। आप सब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हाजी, इब्राहिम जो आपका हम नाम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहा है। उनकी या दूसरों की शहादत का कोई निशान नहीं है। मैं आपके एहसासात को समझ सकता हूँ,
हम भी ऐसे ही महसूस करते हैं। इन दुश्मनों ने खंदक में हर चलती हुई चीज़ को गोली मार दी है। हाजी, पर ऐसा क्यों हुआ? पीछे हटने का हुक्म क्यों जारी किया गया? 5वां कॉलम। 5वां कॉलम? हाँ, यानी धोखा। सब कुछ सही चल रहा था कि ऐलान हुआ कि दुश्मन की घात की खंदक खाली है और वो फरार कर गए। खूब। तो क्या उन्होंने फरार नहीं किया था? नहीं, हकीकत कुछ और थी। मेरे साथ चलो, बताता हूँ। दुश्मनों के कमांडरों को यकीन नहीं था कि हमारी अफवाज मुश्किल रुकावटों को अबूर करते हुए तीसरी खंदक तक पहुँच जाएगी। दुश्मनों के 20 साइज के छोटे टैंक, जिन्हें आखिरी लाइन समझा जाता था, इनके तबाह होने तक दुश्मनों के सिर्फ चंद खंदकें बाकी रह गई थी। ये लाइन दुश्मनों की आखिरी दिफाई लाइन थी। भाई साहब नया ने हमें बुलाया और पूछा, मालिक बटालियन कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आई? भाई हाजीपुर ने कहा। बज़ाहिर वली असर ब्रिगेड का महवर तुमसे पहले खुल गया था। मैंने मालिक को तुम्हारे बाएं तरफ से भेजा है। पीछे हटो भाइयों, पीछे हटो। पीछे हटने का हुक्म आ गया है। वापसी का हुक्म जारी कर दिया गया है। वापस ना जाओ, आगे बढ़ो। भाइयों, तुम वापस क्यों जा रहे हो? वो देखो, वापस जा रहे हैं। इनके जासूसों ने हमारे सिपाहियों को मुख्तलिफ अहकामात से उलझाया। पीछे ना हटो भाइयों, पीछे ना हटो। ये एक चाल है, क्या कर रहे हो? वो अब हम पर गोली चलाएंगे, खंदक की तरफ जाएं। पीछे जाओ, ये एक चाल है। हमने कुमैल बटालियन के दुश्मनी मुहासरे में फंस जाने के बारे में मुसलसल मुख्तलिफ खबरें सुनी थी और आखिरकार हालात की वजह से हमें ऑपरेशन रोकना पड़ा और वापस का हुक्म जारी करना पड़ा। कुमैल बटालियन के कमांडर साबिक नया ने अपनी अफवाज को बचाने के लिए सब कुछ किया। कमांडर पोस्ट के बारे में फोर्सेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं थी। आखिरकार ऑपरेशन रोक दिया गया
और 27वीं डिवीज़न बगैर किसी काम के वापस चली गई। कबूतर इब्राहिम, मुख्तसर ये कि अली जान, ये वो वाक़यात थे जिनसे हम उन दौरान गुज़रे। आज सुबह हमने सुना कि महमूद साहब एक नया शहीद हो गए। चंद माह कबल इनके भाई अहमद को खुरम शहर के करीब शहीद कर दिया गया। इब्राहिम वहाँ है, मुझे यकीन है। हमें इसकी कोई निशानी नहीं मिली सिवाय इसके इन्होंने खंदक के आखिर में देखा कि इब्राहिम। नहीं, उन्होंने वहाँ कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ धुआं और आग देखी थी। वो ठीक है। इब्राहिम आदि के ज़िंदा होने की कोई निशानी नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम इस परिंदे की मदद करें? मैं ऐसे छू नहीं सकता। क्यों? मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुमने ऐसा वादा क्यों किया? सुबह से रात तक मैं कबूतरों के साथ खेलने में मसरूफ़ रहता था। ना पढ़ता था ना कोई काम करता था। मैं आसमान पर परिंदों और उनकी नकलो हरकत को देखने का आदी था। मेरी चाहत ये होती थी कि आसमान से एक परिंदा लाऊं और ऐसे अपने परिंदों का पिंजरा बनाऊं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती थी। जब तक मैंने इब्राहिम से वादा नहीं किया था, वो मुझे छोटी दुनिया से बड़ी दुनिया में लेता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद उड़ना है। इब्राहिम ने मुझे ज़ोर आजमाई, कुश्ती, काम और मस्जिद में नमाज बाजमात से आशना करवाया। कितने अच्छे दिन थे और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। ये ज़ख्मी है, इसकी गर्दन पे खून है, लेकिन ये खून ताज़ा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए हाजी हिम्मत? अली जान, साबिक नया और इनके मावन भाई पुनः शहीद हो गए। इनके लिए ये सादत है। आज रात हमारी फ़ौज के तोपखाने दुश्मन के टैंकों को तबाह करेंगे और हंजला बटालियन और दीगर कई बटालियन अपनी नकलो हरकत शुरू करेंगी। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। हमें बाकी फ़ौज के जवानों को यहाँ तैयार करना चाहिए। फिर क्या हाजी साहब? मुनाफिकों और दुश्मनों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाजी, हम कब आगे बढ़ेंगे? हमें कुछ वक्त दरकार है, लेकिन हमने इन्हें सख्त मारा है। इनके बहुत से मुसल्लह आलात तबाह हो गए हैं। खंदक पे मौजूद सिपाहियों का क्या बनेगा?
हमें वापस जाना है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा दोस्त इब्राहिम वहाँ है। ये मैदान इब्राहिमियों से भरा हुआ है। हाँ, ये सच है, ये मैदान इब्राहिमियों से भरा है। दुश्मन 22 तारीख के बारे में बहुत हसास है। हमें ज़िंदा इब्राहिमियों के बारे में मोहतात रहना चाहिए। अब इनके पास जो भी गोला बारूद बचा है वो दुश्मनों पे फेंकेंगे। अगर इब्राहिम यहाँ होता तो वो ये कहता कि मुझे तलाश ना करो। कबूतर भी यही कहना चाहता है। जल्दी करो, हमें वापस जाना है। शायद दुश्मन हो सकता है वो खंदक की तरफ आ रहे हैं। अगर वो खंदक तक आ गए तो क्या होगा, लेकिन नहीं, इसलिए कि उन्होंने जो रुकावटें खड़ी की हैं वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। ये मैदान इब्राहिम से भरा है।